नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज। इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को मुज़ाकरात सियासतदानों से करने का मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है, मसाइल पार्लियामेंट में हल करें, हल मुज़ाकरात से निकलता है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा हालात इतने ही खराब हैं जितना आप कह रहे हैं, तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामला हल करें। आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। इमरान खान ने कहा गैर एलानी मार्शल लॉ लगा है, कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। जस्टिस बंदोखेल ने कहा लेकिन अदालत तो आपकी तरफ देख रही है, कुछ भी हुआ तो शिकवा इमरान खान से होगा। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा नैब बिल को पार्लियामेंट में क्यों नहीं रोका। इमरान खान बोले वो उस हुकूमत को जवाब देना नहीं चाहते जिसने साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिराई। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने पूछा पार्लियामेंट नैब तरमीम कर सकती है या नहीं। इमरान खान ने कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत तरमीम नहीं कर सकती। इमरान खान ने कहा कि चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट लगाया करे। मजीद समात एक हफ्ते तक मुलतवी। इमरान खान का गैर जिम्मेदार कैरेक्टर कहने पर सुप्रीम कोर्ट से एतराज। कहा बताया जाए उन्होंने क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बोले जज अपने फैसलों की वजाहतें नहीं देते, कोई एतराज है तो नजरसानी की अपील लगा दें। अदालत का इमरान खान को उर्दू में बात करने का भी मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बानी पीटीआई को साइफर केस पर बात करने से रोक दिया। कहा हो सकता है कि साइफर केस में अपील इसी अदालत के सामने आ जाए, इस पर बात ना करें। एक मौके पर इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौर में ब्लैक इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी देने का बताया, तो चीफ जस्टिस बोले खान साहब एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। आज की समात के हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने लिखवाया कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना हैरान कुन था, ऐसी गलत दस्तावेज़ात जमा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल से रिकवरी और नैब के बजट की तफसीलात तलब कर ली। अडयाला जेल में बानी पीटीआई को बेड, रूम कूलर, टीवी, एक्सरसाइज, साइकिल और फिटनेस आलात मैसर हैं। 3 कमरों के अलावा बानी पीटीआई के पास अपनी पसंद के खाने के लिए अलग किचन की सहूलत भी है। दिन में 2 दफ़ा चहलकदमी के लिए गैलरी, किताबें, स्टडी टेबल और कुर्सी भी मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के जेल में कमरे की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। हुकूमत का कहना है कि अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। नैब तरमीम केस की गुज़श्ता समात में बानी पीटीआई ने अदालत से वकील तक रसाई न देने की शिकायत की थी। चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान स्पीड का नाम दे दिया। वजीर आजम से मुलाकात में कहा कि आपने जैसे पंजाब स्पीड से काम किया वैसे ही पाकिस्तान स्पीड नजर आने लगी है। वजीर आजम ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी, टैक्स नेट बढ़ाने और कारोबार करने में आसानी के इकदाम कर रहे हैं। चीन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे में वजीर आजम ने कहा कि चीन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। वजीर आजम को चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद माहौल और जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पावर चाइना से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना अवलीन तरजीह है। मुतबादिल तवानाई से मुतालिक सरमायाकारी की बड़ी इस्तेदाद है। चेयरमैन पावर चाइना ने साहिवाल कोल पावर प्लांट की तेज़ रफ्तार तामीर और मयार को सराहा। वजीर आजम ने चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन को कराची सर्कुलर रेलवे में सरमायाकारी की दावत दी। वजीर आजम से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन की भी मुलाकात। वजीर आजम की ML1 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुहिम का आगाज तो हो गया। डेलिस में अमरीकी कप्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इब्तिदा में ही पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिर गईं। मोहम्मद रिजवान और उस्मान पवेलियन लौट गए। फाइनल 11 में फ़खर जमान, उस्मान, आजम और इफ्तिखार भी शामिल। बॉलिंग की जिम्मेदारी शाहीन, आमिर, नसीम, हारिस और शादाब खान निभाएंगे। पाकिस्तान में तैनात अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी मैच देखने स्टेडियम पहुँच गए। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उन्हें खुशी है क्रिकेट अमरीका में हो रही है। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक हैं।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अवामी फलाह के प्रोजेक्ट में ताखीर का सबब बनने वाले कवानीन में तरमीम की जाए। मोटरवे नून लीग ने बनाई, दूसरे रोकते रहे, प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड कायम किए। दहशत गर्दी और लोड शेडिंग नून लीग ने खत्म की। कोरियन कंपनी की बनी सड़क 10 साल खराब नहीं हुई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में इजलास। मरी की कदीम और तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का उसूली फैसला। मरी के दाखिली रास्तों पर डिजिटल कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा कि मरी मॉल रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे मॉडल पर बेहतरीन टॉयलेट बनाए जाएँ। इससे पहले नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अलजाबी ने मुलाकात की। मुलाकात में ज़रई पैदावार सलाहियत बढ़ाने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए इश्तराक कार पर इत्तेफाक किया गया। रहनुमा पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि आज समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने लाइव स्ट्रीमिंग का मसला अदालत के सामने रखा। बानी पीटीआई ने कहा तरमीम कल अदम हुई तो उनका फ़ायदा होगा लेकिन मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर पूरी कौम की नज़रें हैं। अवाम फॉर्म 47 वालों को मुस्तरद करते हैं। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में अपोजिशन से मावरत मांगी थी। अपोजिशन ने उस वक्त बानी पीटीआई का साथ नहीं दिया था। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा जेल में बानी पीटीआई को कौन सी सहूलतें दी जा रही हैं, इन पर जुल्म हो रहा है। हमारी खातून वज़ीर आला ने सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। सनम जावेद की जमानत हो गई, फिर भी बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। बैरिक्स को मिला के हॉल कमरा उनको मिला है, एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है, उनके साथ मुशक्कती हैं, अटैच्ड बाथ रूम बना के दिया गया है, टीवी की सहूलत वो ले रहे हैं, पुरतैश जिंदगी वो गुजार रहे हैं। जितनी सहूलियात उनको मिली है साबिक वजीर आजम की मुराद से कहीं ज्यादा मुराद मिल रही है। तो एक्सरसाइज मशीन तक दी है जो किसी रूल्स मैनुअल के तहत आती नहीं है। वो वहाँ पर मटन खाते हैं भुने हुए, वो वहाँ पर देसी घी में पके हुए खाने खाते हैं, वो मौजे कर रहे हैं। डेली 40 से 50 लोग उनसे मिलते हैं। इन मुलाकातों में इदारों के खिलाफ बगावत प्लान की जा रही है, मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही है। मुल्क के अंदर एक पूरी आग लगाएगी और एक नए की प्लानिंग की जा रही है जेल के अंदर बैठ। इमरान खान मुल्क में एक आग लगा चुके हैं, जेल में बैठकर दूसरी आग लगाने और बगावत की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को 7 कमरे जोड़कर हॉल जैसा कमरा दिया गया, वहाँ टीवी है, अटैच बाथ है, वो देसी घी में भुने मुर्गे खाते हैं, वो तो मौजे कर रहे हैं। ये सब कुछ जेल मैनुअल से कहीं बढ़कर है। रोज़ 40 से 50 लोग बानी पीटीआई से मिलते हैं। इन मुलाकातों में मुल्क के खिलाफ साजिशें होती हैं, रियासत मुखालिफ आर्टिकल लिखवाए जाते हैं। खान साहब के साथ मीटिंग हुई है, पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है। पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया। खान साहब ने हुक्म जारी किया है शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया। कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। बानी पीटीआई ने मुख्तलिफ अफराद से अब तक न सिर्फ 105 मुलाकातें की हैं बल्कि पार्टी उमूर भी भरपूर तरीके से चलाए। हत्ता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के उम्मीदवारों का फैसला भी बानी पीटीआई ने ही किया। सुप्रीम कोर्ट में जमा हुकूमती तफसीलात के मुताबिक दौरान कैद बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में उनके वकला और अहल खाना के अलावा दीगर अफराद भी शामिल हैं। मुलाकातों का यह सिलसिला 28 सितंबर 2023 से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। मुलाकात करने वालों में इमरान खान के वकला, उनकी अहलिया, बुशरा बीबी, बहनें और कासिम शामिल। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी जेल में बानी पीटीआई से मिले। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम, शौकत खानम अस्पताल और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और कई सियासतदानों ने भी जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातें की हैं।
बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर के इल्जाम पर तफ्तीश के लिए FIA की 2 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेशी के सबब FIA टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। पिछली बार बानी पीटीआई ने FIA टीम से ताउन से इनकार कर दिया था। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म 5 जुलाई को आयद होगी। शरीक मुल्ज़िम असद खान पर भी इसी तारीख को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता कि जब दिल करे इस्तेहसाल करें, हम इनसे जवाब लेंगे। झूठा केस करने वालों को कौन सज़ा देगा? हर चीज़ महंगी हुई है, पैसा कहाँ जा रहा है? मुल्क इनसे चल नहीं रहा, बजट इनसे बन नहीं रहा। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपये 33 पैसे महंगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन इजाफी अदायगियाँ रवा माह के बिलों में करेंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल घरों की तामीर के एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का वादा किया। टेक्निक की मंजूरी के बाद ये रकम मिल जाएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख घरों की तामीर जारी है, 1.25 लाख घर तामीर कर चुके हैं। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत, खैरपुर, दादू में 43, बहावलपुर, सखर में 41, मुल्तान हैदराबाद में 40, लाहौर में 39, कराची में 36, कोयटा और पेशावर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती सिंध में अगले हफ्ते से हीट वेव का इम्कान। भारतीय लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने के लिए बीजेपी के जोड़ तोड़ जारी। अपने तमाम अरकान और रियासती वज़रा आला को नई दिल्ली तलब कर लिया। कल बैठक में इत्तेहादियों की मुँह मांगे पूरी करने पर गौर किया जाएगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इंतहा पसंद मोदी को अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखने वाली इत्तेहादी जमातों तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कहे पर चलना पड़ेगा। दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी अगली मोदी सरकार को टफ टाइम देने की ठान ली। कांग्रेस के सदर ने कहा मोदी की फाशिस्ट हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। भारतीय आवाम ने बीजेपी की नफरत की सियासत, करप्शन और महंगाई के खिलाफ फैसला सुनाया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी का 9 जून को हल्फ उठाने का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। कहा अदालती रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और कवानीन का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस का एक मुलजिम घोटकी से गिरफ्तार। कत्ल में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में नौजवान 7 को फायरिंग करके कत्ल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की साद अहमद की घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा हमें जुल्म का निज़ाम ठीक करना है, मुजरिमों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इन केसेस को बतौर गवर्नर वो खुद मॉनिटर करेंगे। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार समाजी कारकुन सारिम बर्नी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सारिम बर्नी ने अदालत में कहा उनके दफ्तर के बाहर कोई बच्ची छोड़ गया था, उसे बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जोड़े के हवाले किया। सिफारत खाने को तमाम मालूमात दी। क्या ऐसे बच्चों को लावारिस छोड़ दें जिनके वालिदैन उन्हें छोड़ जाते हैं? FIA ने सारिम बर्नी को गुज़श्ता रोज़ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। सारिम बर्नी पर फ्रॉड, जाली दस्तावेजात और इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम हैं। चमन में पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरीन का एहतजाज। मॉल रोड पर मुजाहिरीन के सरकारी दफातर में घुसने की कोशिश। बख्तरबंद गाड़ी और एहलकारों पर पथराव। पेट्रोल बम भी फेंके। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ धरना शेलिंग से 37 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव से 8 पुलिस और 9 FC एहलकार जख्मी हुए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला भर में तीसरे रोज भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। हैदराबाद सिलेंडर धमाकों में जख्मी एक और बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। जाम बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। 6 जख्मी कराची और 11 हैदराबाद में ज़ेरे इलाज। बाज़ जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक। 30 मई को परेटाबाद में सिलेंडर की आग लगने से धमाके बड़े नुकसान का बाइस बने।
जामशोरों में खानूट के करीब इंडस हाईवे पर कार और गाड़ी में टक्कर से 2 बच्चियों 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। 3 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेकिंग करते हुए पेश आया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाइया के चिल्ड्रन वार्ड से बच्चा मुबैना इकबाल लवाहिकीन का एहतजाज। वालदा का कहना है कि आयादत के लिए अस्पताल आई खातून को बच्चा पकड़ा कर वॉशरूम गई, वापस आई तो बेटा और खातून मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक बच्चे की गुमशुदगी की तहकीकात जारी है। कराची से कोयटा जाने वाली बस में आग लगने से 3 मुसाफिर जान बहक 12 जख्मी हो गए। बस की हालत तशवीशनाक। मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद तेज रफ्तार बस उल्टी और उसमें आग भड़क उठी। कई मुसाफिरों ने खिड़कियों से कूद कर जान बचाई। कराची में नौजवानों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। शहर में खौफ और हरास की कैफियत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीर रहमान की लाहौर मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान की माशी शाहरग है। हुकूमतें कराची को नज़रअंदाज करती हैं। कराची का हक भी गस्ब किया जा रहा है। कराची में लियारी से पीपल्स बस सर्विस का आगाज। बस सर्विस लियारी और मलीर 15 से हब रिवर रोड तक जाएगी। किराया 50 रुपये मुकर्रर। IMF ने आने वाले बजट में पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने की सिफारिश की। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पहले ही नाइंसाफ़ी पर मबनी है, जिसमें तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए टैक्स देता है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देता है। पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि पूरे मुल्क के रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े बड़े स्टोर्स मिलाकर भी सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो GDP का 18% होने पर भी 61% टैक्स देता है। यही हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो मुल्क की GDP का 6% है, लेकिन हम इससे 0.3% से भी कम टैक्स जमा कर पाते हैं। अब इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। इसलिए जाती, कारोबारी और सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। 85% पाकिस्तानी अपनी जहनी सेहत से मुकम्मल तौर पर मुतमईन। 14% का तशवीश का इजहार। 50% का रोजमर्रा जिंदगी में जहनी तनाव का सामना करने का भी एतराफ। कहा अक्सर या कभी कभी जहनी दबाव का सामना करते हैं। 50% ने कोई जहनी दबाव ना होने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। जहनी तनाव की बड़ी वजह 17% पाकिस्तानियों ने अपने खानदानी या घरेलू मसाइल को कहा। 15% ने पैसों की कमी, 14% ने बेरोजगारी, 13% ने अपनी नौकरी, जबकि 8% ने अपनी सेहत को जहनी तनाव की अहम वजह कहा। जहनी तनाव के शिकार पाकिस्तानियों की शरह आलमी राय से वाज़े तौर पर कम। आलमी सतह पर मजमूई तौर पर 79% अफराद जहनी तनाव का शिकार। जहनी तनाव की अहम वजह 24% ने अपनी नौकरी को कहा। 21% ने पैसों की कमी, जबकि 19% ने खानदानी मसाइल को जहनी तनाव की अहम वजह करार दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। पाकिस्तान ने 182 वोट हासिल किए। वोटिंग अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में हुई। पाकिस्तान के लिए दीगर 4 अरकान अगले 2 साल के लिए खदमात अंजाम देंगे। इसराइली फौज की गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में अनवा के स्कूल पर बमबारी। 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइल का इल्ज़ाम है कि स्कूल में हमास और इस्लामी जिहाद के जंगजुओ मौजूद थे। गजा हुकाम ने इसराइली इल्ज़ाम को झूठी मनगढ़ंत कहानी करार दे दिया। नसीरात में ही एक ही घर पर बमबारी में 6 फ़लस्तीनियों की जानें गईं। मगरबी किनारे में कुलखेल इलाके में इसराइली फौज के छापों में 23 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल में मिसाइल से इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। T20 वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज इमरान नज़ीर ने कहा कि भारत की टीम ने पिच के हिसाब से बैटिंग की। भारत पाकिस्तान के मैच में बहुत अच्छी पिच होगी।
पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक का कहना था कि पाकिस्तान भारत के मैच में प्रेशर में होगा। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करके 200 रन बनाने होंगे। अहमद शहजाद ने कहा पाकिस्तान को कमजोर टीम्स के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान टीम को मैच से पहले लंबे सफर की थकावट से छुटकारा मिल गया। न्यूयॉर्क में 90 मिनट की मुसाफिर की बजाय 5 मिनट की दूरी पर होटल में क़याम का इंतजाम। पीसीबी चेयरमैन ने आईसीसी से राबता करके तवील फासले पर ठहराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इवेंट के मुंतज़मीन को होटल तब्दील करने पर कायल कर लिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान टीम 9 जून को भारत और 11 जून को कनाडा से मैच खेलेगी। भारतीय टीम को न्यूयॉर्क में 10 मिनट की दूरी पर बाकी टीम्स को 1 घंटे से ज़्यादा की मुसाफत पर होटल्स में ठहराया गया है। जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका न्यूयॉर्क में सहूलियात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। दलित बरादरी की संजना भारत की कम उम्र तरीन रुकन पार्लियामेंट में से एक 25 साल संजना ने कामयाबी पर जश्न मनाया। हामियों के साथ रक्स किया। संजना ने राजस्थान के हल्का भरतपुर से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। हिंदुस्तानी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भारतीय इलेक्शन में मित्रा के हलके से तीसरी बार कामयाब। अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा आसन सिविल लोकसभा के हलके से जीते। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश में अपने आबाई शहर मंडी से बीजेपी के टिकट पर कामयाब हुई। मनोज तिवारी ने दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त दी। अदाकार रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से मैदान मारा। बॉलीवुड अदाकार और बीजेपी के नौमुंतखब रुकन लोकसभा कंगना रनावत को खातून सिक्योरिटी एहलकार ने थप्पड़ मार दिया। वाकया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पेश आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कंगना रनावत नई दिल्ली के लिए परवाज में सवार होने वाली थी जब सिक्योरिटी चेक पर यह वाकया पेश आया। खातून सिक्योरिटी एहलकार कुलविंदर कौर का कहना है कि किसानों की बेइज्जती करने पर कंगना रनावत को थप्पड़ मारा। वाकये के बाद खातून एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। और अना, खुदगर्जी, हसद और खुद पसंदी में किरदार किस किस की जिंदगी का सुख चैन करेंगे बर्बाद। देखिए जियो टेलीविजन और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की काविश ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल 7 जून से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।